हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम राठौर लाया हूँ आपके लिए क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के सॉल्यूशन। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। अगर आपको इन चैप्टर्स के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारी इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस। तो 1.3 के क्वेश्चंस, इससे पहले हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, उस पर ही सारे क्वेश्चंस डिपेंड होंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है और सारे क्वेश्चंस हम अपने वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमको बताना है कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो रैशनल नंबर है, ये किस टाइप की डेसिमल है। टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो हर तरीके की फ्रैक्शन, मतलब शांत दशमलव है, अशांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती अनावर्ती है। तो ये देखना है हमको। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है 36/100। 36/100 को जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा। बिल्कुल सिंपली आप डिवाइड भी दे सकते हो या डायरेक्ट जीरो कट करके आप यहाँ डेसिमल कट कर लगा सकते हो। तो ये आया हमारा 0.36। क्योंकि डेसिमल हमारा एक डेसिमल के बाद के नंबर्स हमारे कंटिन्यूअस नहीं रहे, एक जगह आके रुक गए हैं, यानी हमारा डिवीजन खत्म हो गया है। इसका मतलब डिवीजन जब खत्म हो जाता है तब डेसिमल किस तरीके की होती है, शांत दशमलव। तो इसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पर जब हम आते हैं, देखते हैं 1/11 हमारा दिया गया है 1/11। जब हम इसमें डिवीजन देंगे तो डिवीजन आप सबको देना आता है स्टूडेंट्स। अगर आप नहीं जानते तो आप उसको पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि आप 9th क्लास में हैं। तो 11 से जब हम 0 में इसको 10 करेंगे तो 0 पॉइंट लग जाएगा। अगेन डिवाइड नहीं जा रहा है तो एक और 0 बढ़ाएंगे, 100 हो जाएगा। 11 से जाएगा 9 टाइम तो 0.09। देन अगेन क्या बचा, 1 में फिर डबल 0 बढ़ाएंगे तो एक 0 यहाँ, फिर 0 बढ़ाने के बाद 9 टाइम जाएगा फिर, यानी वही चीज रिपीट होती जा रही है। मतलब 0 पॉइंट डेसिमल के बाद 09090909 और यही आता रहेगा हमारा। यानी हमारा ये जो डिवीजन था उसमें क्या था, हमारा डिवाइड तो हुआ लेकिन डिवीजन जो था वो टर्मिनेट नहीं हुआ। मतलब हमारा जो रिमाइंडर था वो कुछ ना कुछ आता रहा, 0 नहीं आया। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। क्योंकि ये अशांत तो है लेकिन इसमें एक चीज और है, एक आइडेंटिफिकेशन और है, स्पेसिफिकेशन और है। वो क्या है, यहाँ पर 0909 सिमिलर चलता जा रहा है, यानी ये आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट यानी आवर्त हो रहा है, आवर्ती। तो इसको हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव, रिपीट या रिकरिंग नंबर। ठीक है। सो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है। तो रिकर हो रही है, बार बार नंबर रिपीट हो रही है, तो इसके लिए हमने इसका क्या बोला, रिकरिंग नंबर। अगला देखते हैं, अगले में क्या है, 4:1/8। इसको या तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर लो या डायरेक्ट भी दे सकते हो। डायरेक्ट कैसे, आपको पता है जो भी होल नंबर होगी वो हमेशा होल वाले पोर्शन में आएगी और जो फ्रैक्शनल नंबर होगी वो डेसिमल के बाद आएगी। तो मैं डायरेक्ट भी दे दूंगा तो मैं 4 तो एज इट इज लिख लूंगा 4 पॉइंट। देन आप इसको डिवीजन देना है तो मैंने यहाँ 0 लिया, ये हुआ 10, तो 0.2 1 टाइम गया आपका 8 बार। ठीक है। 2 रिमेन बचे, 2 में 0 दिया तो फिर ये 16 2 टाइम गया, फिर 4 रिमेन बचे तो 4 में 0 लगाया तो 8 5 जा 40। तो ये हमारा डेसिमल यहीं कंप्लीट हो गया, यानी हमारा डिवीजन खत्म हो गया। अब हमें कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। जब रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो उस टाइप के डेसिमल को क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी शांत दशमलव। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी हमारा डिवीजन टर्मिनेट हो गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। आइए हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है 3/13। 3/13 में क्या है बेटा, ये हमारा, इसमें हम 0 जब इंक्लूड करेंगे 3 के बाद तो ये हो जाएगा 13। तो 13 2 6 26, यहाँ 2 टाइम गया, फिर 4 रिमेन बचा, यानी 40 करेंगे उसको एक 0 ऐड करके। अब 13 3 जा 39 हमारा 3 टाइम गया। इसके बाद फिर जब 1 बचा तो फिर डिवीजन नहीं जा रहा है, एक 0 ऐड किया तो ये 10 होगा, तब भी डिवीजन नहीं जा रहा है तो हमने यहाँ पहले 0 लिखा। अब एक और 0 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब 13 7 जा 91, तो 13 7 टाइम गया आपका ये। ओके।
अब फिर 9 रिमेन बच रहे हैं तो 9 में 0 लगाएंगे, 90 हो गया। अब 90 को देंगे जब 13 से, तो 13 6 जा 78, 12 फिर बचा। अब 12 में एक और 0 लगाओगे आप तो 120 होगा। अब 120 में 13 से डिवीजन दोगे तो 9 टाइम जा रहा है, 117। अब 117 9 टाइम गया, उसके बाद 3 रिमेन बचा। 3 रिमेन वाली कंडीशन कहाँ पे ले आई, हमें वापस यहीं ले आई। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में 3 ही तो था, 3 के बाद हमने 0 लगा के डिवीजन को कंटिन्यू किया, तो यहाँ भी अब 3 रिमेन बचा तो उसमें भी 0 लगा के उसी कंडीशन को कंटिन्यू करेंगे। तो हमें सेम 2 3 0 7 6 9 बार बार यही मिलेगा, यानी हमारा नंबर यहाँ के बाद फिर एज इट इज रिपीट होने लग गया। तो ये क्या हो गई हमारी दशमलव, हमारी जो ये है, जो ये हमारी डेसिमल नंबर है, ये कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है। एक बार इसमें कोई भी हमारा मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया, हमारे रिमाइंडर आते गए और हम डिवीजन को करते गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती इसलिए क्योंकि ये रिपीट हो रही है पूरा, जरूरी नहीं है कि आपका एक ही नंबर रिपीट हो, यानी 666 हो सकता है कि कोई पूरा पेयर नंबर्स का एज इट इज रिपीट हो रहा हो, तो वो भी आपकी क्या होंगी, आवर्ती। तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। इसके बाद है फिर 2/11। 2/11 के लिए क्या किया हमने, डिवीजन दिया, 0 लगाया इधर तो 11 बन जा, देन 9 रिमेन बचे तो 9 0 11 8 जा 88, फिर अगेन 2 आया, 2 यहाँ पर भी था, फिर से 2 रिमेन आया। इसका मतलब सेम कंडीशन दोबारा से रिपीट होने वाली है, यानी 18 के बाद ये डिवीजन रिपीट होगा, तो 18 18 18 होगा। इसका मतलब हमने इस पर 18 पर बार लगा दिया, तो ये भी किस टाइप की डेसिमल हुई बेटा, अशांत। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको किया। अब 6th क्वेश्चन को देखते हैं, 329/400। तो 329 में हमने इधर 0 लिया तो ये हो गया 3290। 400 से डिवीजन जब देंगे तो 4 8 जा कितना होता है, 32, यानी 3200 हो गया है ना, 400 से 3200, तो 8 टाइम में आपका ये हुआ 0.8। देन अगेन अब 90 बच रहा है आपका, 90 में जब 0 इंक्लूड होगा तो क्या होगा, 900, 400 से 900 में डिवीजन 2 बार जाएगा, 800, कितना बचा, 100 रिमेन बचा। यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। अब 100 में अगेन 0 लगाएंगे तो वो हो जाएगा 1000। अब 400 से फिर से डिवीजन देंगे तो 2 टाइम जाएगा, 800, फिर 200 हमारा रिमेनिंग बचा। अब 200 में जैसे ही हम 0 लगाएंगे तो वो हो जाएगा 2000, और 400 5 जा 2000। तो ये डिवीजन यहाँ आके हमारा स्टॉप हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। इसका मतलब ये हमारी किस टाइप की डेसिमल है, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं था, केवल हमें ये बताना है इनका डिवीजन, हमें फ्रैक्शन को, हमारे रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करके ये चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाला नंबर तो कोई आया नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो नंबर कौन से होते हैं, इरैशनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है बेटा हमारा, you know that 1/7 is equals to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? हमें ये पूछा है कि क्वेश्चन है 1/7 is equals to 0.142857, ये दिया गया है, ये हमें गिवन है, तो आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 इनको प्रेडिक्ट कर सकते हो विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब इसका डिवाइड देके, बिना डिवाइड दिए आप क्या इनकी वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इसके बिल्कुल सिमिलर है। क्या सिमिलरिटी है, ये इसके मल्टीपल है, 1/7 ये सारे मल्टीपल है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ, इसमें 3 का, इसमें 4 का, इसमें 5 का, इसमें 6 का, तो मल्टीपल्स है। हमें पहले से एक वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस वैल्यू में जो जितने मल्टीपल्स हैं, जिस नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है उसका मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सिंपल 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 1/7, 1/7। अब 1/7 की जगह आप ये वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये फॉर्म होगा 2 into 0.142857। जब आप इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। और मल्टीप्लाई आपको अच्छे से करना आता है, तो मैं यहाँ पे इसलिए इसको शो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई शो करने की कोई जरूरत नहीं, आप आसानी से कर सकते हो। जब आप 2 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आए, 14 आएगा, 4 कैरी 1 होगा, इस तरीके से आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, ऐसे ही हमने 3/7 में किया।
3 इंटू 1/7 इसको हम लिख सकते हैं। अब 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है 0.142857, यहाँ पे हमने उसकी जगह पे पुट की, इनका मल्टीप्लाई किया तो हमें हमारी वैल्यू मिल गई। इसी तरह 4/7 में भी हमने 4 का मल्टीप्लाई किया 1/7 में तो हमें ये वैल्यू मिली। 5/7 का मल्टीप्लाई किया, ऐसे 6/7 का मल्टीप्लाई किया। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट बेस है, और इसमें तो आपको कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें तो जनरल आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको दिख रहा है कि ये 1/7 है 2/7, तो इसमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पर आपको कंसेप्ट कौन सा लगा था, जो हमने अभी अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने बात की थी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, इनके बारे में हमने बात की थी। यानी हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डिफाइन किया था किस बेसिस पर, उनके डेसिमल एक्सपेंशंस पर। ठीक है, तो अभी आप वीडियो को पॉज करके 2 मिनट इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कीजिए, इसके बाद हम अपने आगे के क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में हमारे क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्रेस the following in the form p upon q where p and q are integer and q is not equals to 0। मतलब आपसे बोला है उन्होंने कि आपको गिवन नंबर एक डेसिमल फॉर्म में, इसको वापस रैशनल में बदलो। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, आपको गिवन नंबर थी रैशनल नंबर, उसको आपने डिवीजन देकर आपने उसको इस तरीके से डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। लेकिन इसमें आपको डेसिमल नंबर दी गई है, अब इसको आपको रैशनल नंबर में बदलना है। क्योंकि सिंपल नंबर होती है अगर, यानी आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल होती, तो उसकी तो डायरेक्ट डेसिमल को हटाकर आप जितने भी नीचे 10 के मल्टीपल्स लाकर आप उसको कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपके क्या हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है। ये आपकी टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, मतलब ये बार बार रिपीट हो रही है। तो इसको करने के लिए हमें थोड़ा अलग अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये नंबर जो है वो आपका क्या है, x। माना कि लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, 6 बार मतलब 6666 मतलब 6 का रिपीटेशन। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए इस पे बार कितने डिजिट्स पर है, सिंगल डिजिट पर है। तो हम क्या करेंगे, सिंगल जीरो वाला 10 का मल्टीपल क्या होता है, 10 ही होता है। 10 का मल्टीपल जिसमें सिंगल जीरो हो, 10 का मल्टीपल जिसमें 2 जीरो हो, 100 हो गया, है ना। तो 10 का सिंगल जीरो वाला मल्टीपल क्या है, 10। तो दोनों साइड, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। मैंने दोनों लैंग्वेज लिखा है, इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश के नोट करें और हिंदी वाले हिंदी नोट करें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। जब मैंने इन दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई किया 10 का, तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 10x हो जाएगा। और जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6.666 डैश डैश डैश, ठीक है। यानी आपको पता होता है डेसिमल एक डिजिट आपकी लेफ्ट साइड खिसक जाती है, ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन होता है। जब डिवीजन होता है तो राइट साइड मूव करती है। अब मैंने क्या किया, अब मुझे ये पता चल गया, अब इस तरीके से मैंने इसको इस फॉर्म में ला दिया। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो घटाए 2 में से 1 को, सब्सट्रैक्ट 2 में से 1, ठीक है। तो क्या किया, 10x माइनस x 2 लिखा, दूसरी इक्वेशन में 10x, उसमें से x घटाया मैं फर्स्ट का, इधर की तरफ सेकंड साइड में हमने इधर 6.666, उसमें से क्या सब्सट्रैक्ट किया 0.6666, ठीक है। अब जब हमने सब्सट्रैक्ट किया तो देखा यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, 0, ऐसे इधर आगे भी 6 थे, तो वो सारे 0 होते हुए ही आए इधर, ठीक है। ये सारे 0 होते हुए आ रहे हैं। अब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और 6 माइनस 0 इज 6। तो डेसिमल के बाद हमें कोई नंबर नहीं बचा है। इसका मतलब अब हमारे पास क्या बच रहा है, केवल 6। तो हमने डायरेक्टली इसको क्या लिखा, 6। और इधर 10x में से जब x जाएगा तो कितने बचेंगे, 9x। अब 9x इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, 6। तो 6, तो 9 को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 6/9। अब ये कैंसिल हो सकते हैं, हाँ, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने क्या किया, ये वैसे तो p/q टाइप में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख रहा है। तो हमने इसमें 3 से देखा, इसमें कॉमन टेबल 3 है दोनों में, 3 से इसमें डिवीजन दिया, तो 3 2 जा एंड 3 3 जा, तो 2/3। तो ये हमारा क्या आ गया, p/q टाइप का नंबर आ गया, यानी एक रैशनल नंबर आ गया। तो हमने इस संख्या को, इस डेसिमल एक्सपेंशन को परिमेय संख्या में प्रदर्शित किया। तो हमें करना क्या है, बस ध्यान ये रखना है कि हमें इस नंबर को x मान के चलना है। उसके बाद जितने डिजिट हैं, मतलब जितने डिजिट पर बार है, उतने 0 वाले 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है सेम ऐसा ही है, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है,
0.47 बार, यानी यहाँ पे एक डिजिट को छोड़कर दूसरे पे बार है, दोनों पे नहीं है। अगर दोनों पे बार होता तो फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल नंबर से बार है तो यहाँ पे केवल 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या किया वही सेम प्रोसेस, माना कि लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। अब 7 पे बार है तो रिपीटेशन भी किसका होगा, केवल 7 का, तो 0.4777 डॉट डॉट डैश डैश एंड इसको हमने इक्वेशन 1 बना दिया। अब देखिए दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर यानी मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों साइड हमने 10 का मल्टीप्लाई किया। जैसे ही 10 का मल्टीप्लाई किया तो x हो गया 10x और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल एक डिजिट उधर खिसक गई 4.777 और ये इक्वेशन सेकंड में गई। सिमिलर इसकी तरह हमें क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। सो 10x माइनस x ये हमारा हुआ, इधर की तरफ करके देखेंगे तो ये 4.777 डैश डैश इसमें से ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ भी आपको पता है कि ये 7777 होगा, यहाँ भी 77, तो यहाँ से 0 होते हुए आ रहा है आपका, इधर भी सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो 0 0 0 होते हुए, तो 7 में 7 क्या 0 0 0 7 माइनस 4 3 एंड दिस इज 4, तो हमारा इधर कितना है 4.3। डेसिमल के बाद में 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, अगर 0 के बाद कोई नॉन जीरो नंबर ना हो, तो 0 के बाद कोई नॉन जीरो नंबर आ ही नहीं रहे तो यहाँ पे इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इसको हम हटा के भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा 4.3, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 9x इज इक्वल टू 4.3। अब 9 का मल्टीप्लाई जब नीचे की तरफ होगा यानी आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4.3 अपॉन 9 आ जाएगा, और 9 का जैसे ही हम डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा नीचे 0, तो हमारा वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 43 अपॉन 90। ये कैंसिल हो सकता तो हम इसे कैंसिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैंसिलेशन फॉर्म नहीं हो रहा है, ये दोनों नंबर एक दूसरे के लिए प्राइम नंबर है, ठीक है, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे यानी हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारे इस डेसिमल एक्सपेंशन का रैशनल नंबर या p अपॉन q टाइप नंबर क्या होगा 43 अपॉन 90। तो इस तरीके से हम ये सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि थर्ड क्वेश्चन जो आपका बिल्कुल सिमिलर है इसकी तरह, उसमें आपके पास 0.001 है, मतलब उसमें सारे नंबर्स पर बार है ना, तो उसमें तीन डिजिट पर बार है, तो आप उसमें क्या करेंगे, सिंपली 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे और सेम प्रोसेस को यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो फिर हम इसको डाउट वीडियो में यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इसको 2 मिनट वीडियो को पॉज करके इस दोनों क्वेश्चंस को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है express 0.9999 dash dash in the form p upon q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. मतलब आपको ये दिया गया है 0.9999, अब इसको आपको p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उन्होंने बोला है कि इसको देखने के बाद आपको क्या लगता है उसका डिस्कशन अपने क्लासमेट से अपने टीचर से कीजिए। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में हमने क्या किया, वही तरीका है, हमें इसे रैशनल नंबर में बनाना है तो क्या करेंगे, लेट दिस नंबर इज x, माना कि p अपॉन q के रूप की संख्या क्या है x है, p अपॉन q टाइप नंबर भी x, सो x इज दिस, यानी ये हुआ हमारा 0.9 पे बार था एक तरीके से। जब हमने इसके दोनों साइड क्या है, बार हमारे कितने डिजिट पर है, सिंगल डिजिट पर है। अब जब सिंगल डिजिट पर बार है तो क्या करेंगे, हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों साइड जब मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, 10x इज इक्वल्स टू 9.999 डैश। ओके, तो ये इक्वेशन 1 बना दी हमने, इसको बना दिया इक्वेशन 2। अब क्या किया हमने, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट किया, माइनस कर दिया। जैसे ही हमने माइनस किया तो यहाँ 10x था, राइट हैंड साइड पे 10x, x माइनस हो जाएगा इसमें से, और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 9.99 में से ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 10x माइनस x किया हमने, और यहाँ 9.999 में से 0.999 इसे हमने सब्सट्रैक्ट किया। तो यहाँ जब ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 0 है, तो इससे आगे पीछे चलते हुए आने वाले नंबर्स भी सारे 0 हो चुके होंगे। अब यहाँ डेसिमल था, ये अपना 9 आया, तो हमारे पास आया 9.000, जिसको हम इजीली 9 भी लिख सकते हैं। इधर हमारा आया 9x, जब हमने x9 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर किया तो हमें मिल गया 1। देखो अब पहले हमारा क्वेश्चन था 0.999 है और ये कह रहे हैं कि ये तो 1 है,
तो डिफरेंस इसमें क्या है? डिफरेंस इसमें बेटा कुछ नहीं है, 0.999 एंडलेस नंबर है, ये 999999 चलता जा रहा है, यानी ये कभी जाके 1 बन जाएगा, मतलब ये 1 के जस्ट इक्विवेलेंट है। तो हमें देखकर ये क्या पता पड़ा? द आंसर मेक्स सेंस एज 0.9 बार इज इनफाइनाइटली क्लोज टू 1, मतलब अनंत में जाके ये कहीं 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या अनंत है, इनफाइनाइट है, ये चलती रहनी है और ये कहीं ना कहीं जाके तो 1 को मिलेगी, ये मानते हैं, है ना। तो ये 1 ही है एक तरीके से, ये 1 का ही एक रूप है। तो हमने क्या देखा कि ये इनफाइनाइटली क्लोज टू 1, सो वी कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन 0, 1 एंड 0.999 एज स्मॉल एज वी विश व्हाइल टेकिंग इनफ 9, मतलब इतना सा डिफरेंस बना सकते हैं हम, इसमें जितने 99 ले सके उतना 99 हो गया, उतना हम इसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, ये एक ही बात है ना। तो हमने देखा P अपॉन Q टाइप की नंबर बना दी, इसको 0.9 बार को हमने P अपॉन Q यानी 1 में बना दिया। 1 क्या है? P अपॉन Q टाइप नंबर है, 1 अपॉन 1 के रूप में लिख सकते हैं इसको हम, है ना। तो ये हमारी एक रैशनल नंबर बन गई। तो ये हुआ हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखता है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 अपॉन 17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। उन्होंने बोला है कि डिवीजन करके ये देखो कि जो रिपीटिंग ब्लॉक है, मतलब जो एक रिपीटिंग आपके नंबर होते हैं, यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक कितना है? 1 डिजिट का है। ऐसे ही कई नंबर्स में ज्यादा होते हैं, जैसे 1/7 का हमने पढ़ा था, उसमें ज्यादा डिजिट थे, 5-6 डिजिट थे, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें देखना है हमें। तो मैंने 1/17 का डिवाइड दिया, जो आप भी दे सकते हैं रफ में आसानी से, है ना। उसको शो करने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्टली आंसर लिख दिया 0.0588235294117647। 7 के बाद दोबारा से 1 रिमाइंडर बचेगा, फिर से यही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने देखा कि ये पूरा जो पेयर है, जो रिपीटिंग ब्लॉक है, वो कितने डिजिट का बना? 16 डिजिट का। तो पुनरावृत्ति खंड में हमको की अधिकतम संख्या कितनी हो गई? 16। द रिपीटिंग ब्लॉक हैज 16 डिजिट्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस काउंट करना है आपको डिवाइड करने के बाद। 6th क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। Look at the several examples of rational number in the form P upon Q, where Q is not equals to 0, where P and Q are integers with no common factor other than 1, having terminating decimal representations expansion. Can you guess what property Q must satisfy? देखिए, उन्होंने ये बोला है कि ये हमें कोई भी एक ऐसी P upon Q टाइप की नंबर लेना है जिसमें P और Q आपके एक इंटीजर हो, जैसा कि हम हर एक रैशनल नंबर में देखते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अब आपको ये और इन दोनों नंबर्स में, यानी जो P है और जो Q है, इनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे मैंने एक P अपॉन Q टाइप नंबर ली 10/15, है ना। ये तो है तो P अपॉन Q टाइप नंबर, 10 और 15 दोनों एक इंटीजर है और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इसमें मल्टीपल, इनमें कॉमन मल्टीपल क्या है दोनों में? इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपका ये 5 है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 3 है, इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कॉमन मल्टीपल इसमें 5 है। उसमें क्या लिखा है कि कॉमन मल्टीपल 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब हमें ऐसे नंबर लेना है जो कटे ना एक दूसरे से, ठीक है, और जिनका डिवीजन टर्मिनेटिंग हो, है ना, टर्मिनेट हो जाए, उनका रिमाइंडर 0 आ जाए। तो हमने कुछ ऐसे नंबर ले लिया, कोई आप चाहे तो दूसरे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप यही ले। तो मैंने लिया 2/5, इसका डिवीजन देखा तो 20, 0. देन 5 4 जा 20, तो ये 4 आ गया। इधर देखा तो ये 2 1 जा 2, देन डेसिमल, देन 1 रिमाइंडर था तो ये 10 कर दिया इसको, 2 5 जा 10। ऐसे ही 7/8 को किया, ऐसे ही 7/10 को किया। अब मैंने सारे नंबर्स किए, है ना। अब इनमें मुझे ये बताना है, उन्होंने ये बताया कि आपको Q किस तरीके का मिला, इससे आपको क्या पता चलता है कि Q किस तरीके का होना चाहिए। तो हमने ये एक नोटिस किया इस चीज में कि जहां भी हमने देखा कि जो टर्मिनेटिंग नंबर ले रहे हैं हम, इसके अलावा आप और भी जितने लेंगे, उनमें आपका Q जो होगा वो या तो 5 होगा या 5 की किसी पावर में होगा, यानी 5 10, है ना, 5 की टेबल में होगा, यानी 5 into 5 होगा, 5 into 5 into 5 to the power n होगा। जैसे कि 25 हो गया, 125 हो गया। 2 की भी पावर में होगा, या तो 2 होगा या 2 की किसी पावर में, या 2 का मल्टीप्लिकेशन में।
ये 8 क्या है आपका 2 टू द पावर 3 होता है ना, 2 टू द पावर 3 कितना होता है आपका 8 होता है, यानी ये भी 2 की पावर में ही है। और 10 क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, 2 into 5 है, 2 की पावर 1 into 5 की पावर 1। तो हमने एक चीज देखी इसमें कि जितने भी डिनोमिनेटर आ रहे हैं, जितने भी हर आ रहे हैं हमारे, है ना, इस परिमेय संख्या के, वो 5 होंगे या 5 की घात में होंगे, 2 होंगे या 2 की घात में होंगे, या दोनों के मल्टीप्लाई में होंगे, है ना। तो यही हमने रिजल्ट मिला। तो हमेशा याद रखिएगा आप कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगी, जो भी आपकी शांत दशमलव संख्या होंगी, उनका जो हर होगा वो हमेशा 2 की घात n इंटू 5 की घात n के फॉर्म में मिलेगा, है ना। तो ऑल द डिनोमिनेटर्स आर ईदर 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n और प्रोडक्ट ऑफ बोथ, है ना। सभी हर या तो 2 टू द पावर n या 5 टू द पावर n या दोनों के गुणन के रूप में होंगे। इन तीनों क्वेश्चंस को आप नोट कीजिए, वीडियो को 2 मिनट पॉज कर। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राइट द 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non recurring। उन्होंने ये बोला है कि ऐसे 3 नंबर लिख के बताओ जिसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, अपरिमेय हो, यानी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, यानी अनावसानी अनावर्ती हो। तो क्या है, हम पे पता है कि सारी अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर जो होती है वो कैसी होती हैं, अनावसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हम कोई भी 3 इरेशनल नंबर्स को ले सकते हैं और उनको लिख कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप और कुछ लिख सकते हो, मैंने ये लिखी है स्टार्टिंग वाली, आप कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वन वर्ड आंसर एक तरीके से हम लिख देंगे। अगर हमें लैंग्वेज लिखनी है तो वी नो दैट ऑल इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, देयरफॉर √3 √5 एंड √2 एक्सेट्रा। ऐसे हिंदी में लिख देंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या अनावसानी अनावर्ती होती है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। Find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। हमें ये 2 रैशनल नंबर दिए हैं, इनके बीच में हमें इरेशनल नंबर निकालना है। तो हमें पता है कि किसी भी 2 नंबर के बीच में, किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, तो अनंत इरेशनल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो पहले मैंने इनकी वैल्यू निकाली, क्योंकि मुझे पता नहीं है लोकेट करूँ तो कहाँ करूँ, तो मैंने पहले 5/7 की वैल्यू निकाली जो कि ये आई। इसी तरह मैंने 9/11 की वैल्यू निकाली जो कि ये आई। अब मुझे ये पता है कि ये 7142857 ये जो है वो 71072 से तो छोटा ही है ना। अगर मैं ये लिख दूं कि 0.72 ये लिख दूं, तो ये 1 के बाद जितनी भी नंबर चल रहे हैं ये कभी एंड नहीं होंगी और ये कभी 2 तक कंप्लीट नहीं होगा। 2 कब होता है, जब यहाँ नंबर बढ़ती जाए और यहाँ से सब ऐड अप होता चला जाए, 0 0 0 हो जाए पीछे, यहाँ 2 हो जाए। तो ये 2 इससे बड़ा है, तो यहाँ से मुझे देखना है, और ये 8 1 से तो छोटा है, तो मुझे ऐसी नंबर्स लेनी है जो इस तरीके की हो और इससे छोटी हो, है ना। इस तरीके की नंबर लेनी है। तो मैंने कोई सी भी लेनी, जैसे आपकी बुक में इस तरीके के फॉर्मूला दी हुई है, तो मैंने उसी फॉर्म में लिख दिया। आप कुछ भी ले सकते हो, उल्टा सीधा कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल ये 4 1 4 है, इसके बाद आप 1 7 1 5 6 8 9 1 2 3 1 4 ऐसा कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हो। सारी नंबर्स क्या होंगी आपकी, इरेशनल ही होंगी। क्यों, क्योंकि आपका कुछ सिमेट्री नहीं मिलेगी आपको वहां पे, और आपके सारे डिजिट्स चलते जाएंगे, है ना। तो ये हमारा क्या था, यहाँ पर हमने लिखा हम दोनों संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो कुछ निम्न है, वी कैन प्लेस इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बिटवीन देम। तो क्या क्या है, मैंने 7 2 से स्टार्ट की, तो 7 2 0। इसमें क्या तरीका, बस सिंपल है, इसमें सिमेट्री नहीं रखना है हमें। अगर 7 2 0 कर दी सिमेट्री हो जाएगी। तो बस कुछ नहीं, ये लिखा, उसके बाद फिर 00 कर दिया, फिर 000 कर दिया, ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सिमेट्री खत्म हो गई, और ये नंबर एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे हैं, और ये कभी एंड भी नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी एक अपरिमेय संख्या, यानी एक इरेशनल नंबर होगा। इसी टाइप से मैंने 7 5 ले लिया, जरूर नहीं 7 3 से भी कर सकते थे, और कुछ भी ले सकते हैं आप, है ना। ये डिपेंड करता है आप पे। ये थोड़ा सरल लगता है, दिखने में अच्छा लगता है, इसलिए इसी तरीके का हमने ले लिया। यहाँ पे भी सिंगल 0 लिया, फिर डबल कर दिया, फिर ट्रिपल कर दिए, ऐसे सिमेट्री नहीं बन पा रही थी, ऐसे ये ले लिया मैंने। तो ये सारे नंबर 8 1 से तो पहले किए और 7 1 के बाद किए, तो ये सारे
इन दोनों के बीच में ही एग्जिस्ट करेंगे। तो हमें पता चल गया ये 3 नंबर है, हमने 3 नंबर दे दिए। आप चाहें और भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी लिखा है इनफाइनाइट नंबर होते हैं, अनंत परिमेय संख्या होती है, तो आप कितनी भी लो उतनी कम है। तो उन्होंने 3 पूछी हमसे, हमने अपने मन से 3 लिख दिए। ठीक है, तो अब चलते हैं 9th क्वेश्चन को। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें रैशनल इरेशनल बताना है, कुछ नंबर दिए हैं, उनको बताना है कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। सिंपल है, √2 3 ये फैक्टराइज भी नहीं हो रहा और इसका रूट भी नहीं हट रहा है ना। हमने फैक्टराइजेशन पहले पढ़ा हुआ है, तो इधर देखिए √3 रहेगा, ये √23 रहेगा ये, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या क्या होगी, रैशनल नंबर होगी। इसको देखते हैं तो इसको पता चलता है हमें 15 × 15 होता है ना। तो ये 15 का स्क्वायर है, यानी इसका रूट करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या होगी। इसी तरह इसको देखें तो यहाँ तक आपका डिवाइड क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, डेसिमल आगे नहीं बढ़ रही है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गई। और टर्मिनेटिंग किस टाइप की नंबर होती है, परिमेय होती है, तो ये टर्मिनेटिंग भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगी। अब इसको देखते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग है, तो हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी रैशनल नंबर होती है। रैशनल नंबर के 2 टाइप थे, एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर। तो ये उसमें हमारे एक तो टर्मिनेटिंग थी और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग थी। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो रही है 478 478, तो ये भी हमारी क्या होगी, रैशनल नंबर होगी, क्या होगी, परिमेय संख्या। अब इसको देखें तो ये देखिए वही इस तरीके का फॉर्म बन रहा है इसमें कि 1 0 फिर 00 फिर 000 फिर 40, मतलब 0 1 0 1 तो है लेकिन सिमेट्री नहीं है 0 1 में। तो ये भी आप ये क्या होगी, इसमें आप ना इसको आप इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोलेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। चलिए अब आप इसको नोट कीजिए।